सुप्रभात बच्चों। आज हम मात्राएं लगाने का सही तरीका जानेंगे, क्योंकि लेखन कार्य में इनका बहुत महत्व है। अगर हम मात्राएं सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो लिखावट खराब हो जाती है। अब आपको क्लास में भी बताया गया है और समय समय पर भी मैं आपको बताते रहती हूँ क्या कि स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं और जो स्वर हैं वही हमारी मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन जो हैं, व्यंजन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनमें स्वर का समावेश नहीं होता, अर्थात स्वरों को ही हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वर लिख लेंगे कि स्वर कितने होते हैं। वैसे तो आपके स्वर 11 होते हैं, लेकिन हम इसमें अंक की जो मात्रा है वो भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। स्वर, एक तरफ स्वर और यहाँ पे हम मात्रा लिखेंगे। ठीक, देखिए अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंक। तो ये तो हमारे सारे क्या हैं, स्वर। अब इनकी मात्राएं। तो अ की जो मात्रा होती है वो हर व्यंजन में विदित होती है। अगर हम इसमें हलंत लगाएंगे व्यंजन में तो वो हम उसको आधा कर देंगे, तब उसमें स्वर नहीं होता। लेकिन अगर हमने कोई भी व्यंजन बोला है बिना हलंत के तो उसमें अ सम्मिलित होता है। ठीक, आ की मात्रा, ये देखिए आ की मात्रा ये है ई, यानी छोटी ई। अब देखिए इसमें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ मात्रा, आपको उसी तरह से मात्रा लगानी है, यही सही तरीका होता है। बड़ी ई, ये देखिए इसमें यहाँ पे हम इस तरह से मात्रा लगाएंगे। कई बच्चे क्या है इस तरह से लगाते हैं, वो गलत होता है। ऊ, छोटा ऊ, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। री, ए, आई, ओ, आउ, और ये अंक। तो ये सारी क्या हैं, मात्राएं हैं। अब हम लिखेंगे शब्द। ठीक है बच्चों, शब्द यहाँ पे हमने शब्द लिखना है। ये देखिए शब्द में जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कम। तो यहाँ पे क व्यंजन है, म व्यंजन है, लेकिन इन दोनों में क्या है, ये मात्रा है। अगर हम इसे तोड़ करके लिखेंगे तो क जोड़ अ, क में नीचे जब हलंत लगाएंगे तब क, नीचे हलंत, जोड़ अ, जोड़ म, हलंत। ये सारी चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम मात्रा लगाने का सही तरीका जान रहे हैं। ठीक है, काल, मैं एक ही अक्षर पर आपको सारी मात्राएं सिखाऊंगी। ये देखिए क से ही शुरू करूंगी सारे। अब मैंने जो मात्रा लगाई वो ऐसे लगाई, और ये भी ध्यान रखना जब लिखते हो आप तो ये जो ये चीज़ है ये सारी इक्वल होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, इससे क्या है हमारी राइटिंग सुंदर होगी,
हमारी जो लिखावट है वो सुंदर आएगी। अब जैसे हमने लिखा है यहाँ पे किसान, हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि सान। ये देखिए बिल्कुल इक्वल लग रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो ये क्या हो जाता, रोंग हो जाता है। देखिए इसकी राइटिंग कैसी आ रही है और इसकी राइटिंग कितनी सुंदर आ रही है। ठीक है। कीमत, यहाँ पे भी देखो मैम ने कैसे लगाई है, ऐसे करके, और यहाँ पे कैसे लगाई थी, ऐसे करके, यानी कि हमेशा इस साइड से लेकर के इस साइड में, और अगर हम यहाँ पे बड़ी लगाते हैं तो इस साइड से लेकर ऐसे। आपका हाथ हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाना है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखना है कुमार। अब यहाँ पे मैम ने कैसे लगाई है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अभी मैं लिख करके दिखाती हूँ आपको, ऐसे मात्रा लगाते हैं। इससे क्या है, मात्रा जो है वो गलत हो जाती है। गलत तो नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन लिखने का सही तरीका ये नहीं है। इससे क्या है, हमारी लिखावट पर फर्क पड़ता है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। फिर है कूप। ये देखिए मैम जिस तरह से लगा रही है, हमेशा बाएं से दाएं की तरफ। हमारी जो देवनागरी लिपि है वह हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक। कृपा, ये देखिए अब आती हमारी ए की मात्रा। यहाँ पे हमने लिखा, अब जो ए की, आई की, ओ की, औ की जो मात्राएं हैं ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगेंगी। जैसे छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की और छोटी इसकी बड़े ऊ की मात्रा थी, ये हमेशा बाएं से दाएं की तरफ। लेकिन जो ए, आई, ओ, औ की मात्राएं हैं ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगेंगी। ये देखिए। ठीक। ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक। कभी भी ऐसे नहीं लगाना जैसे बच्चे लगाते हैं कई बार, ऐसे करके। उससे क्या है, राइटिंग खराब हो जाती है। ठीक। कैलाश। ठीक। और जब भी मात्राएं लगती हैं हमेशा स्टैंडिंग लाइन पे लगती है। अगर इसके आगे पीछे आप लगाओगे, सपोज करो आपने ऐसे लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मात्रा ना तो इसके ऊपर है और ना इसके ऊपर है, ये मात्रा बीच में आ गई, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। कोयल। ये देखिए ये मात्रा भी हमेशा स्टैंडिंग लाइन पे, बिल्कुल ऐसे, और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों। कौन। ये देखिए मैम ने कहाँ पे लगाई है, स्टैंडिंग लाइन पे। अब है कंचा। ये देखिए जब आप ये वाली बिंदी लगाते हो, अनुस्वार की जो बिंदी लगती है, ये मात्रा के रूप में प्रयोग की जाती है, तो हमेशा स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, ना इधर। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये मात्राएं लिखनी है, जो कि मैंने आपको सही तरीका समझाया है। और हमेशा जो है ये जितने भी स्वर हैं ये मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हें 12 खड़ी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो हमेशा अगर इन मात्राओं पे आप ध्यान दोगे लिखते समय, थोड़ी सी मुश्किल आएगी शुरू में, लेकिन बाद में आपको इसी तरह से आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये बेसिक है। और अगर आप इस तरह से मात्राएं लगाएंगे तो आपकी लिखावट हमेशा सुंदर होती जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।